हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी होगी पढ़ाई की, क्योंकि लगभग सब ने शुरुआत कर दी है, तो आप लोग भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के साथ सुपर टेट की भी तैयारी जिसको जिसको करनी है, तो उसके साथ तो डबल मेहनत है। और पढ़ाई में जितना समय दिया जाएगा उतना ही फ़ायदा है। जब अभी से लगेंगे तब जाके शुरुआत हो पाएगी। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए। और आज हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक से थोड़ा सा पढ़ा, टाइम मिला था। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आज मतलब पीवाईक्यू किया। प्रैक्टिस सेट तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस सेट तो बाद में करेंगे। अभी तो पीवाईक्यू को ही रिवीजन किया था, क्योंकि वो मेरे पढ़े हुए हैं टीजीटी और पीजीटी वाले। और सुपर टेट का मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं और ना ही यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया मैंने। तो मेरा सुपर टेट का नहीं होगा। अगर होगा तो टीजीटी और पीजीटी के ही लिए काम करेंगे। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत कर दी है। आगे जैसा कुछ होगा फिर पता लगेगा, वैकेंसी कितनी आ रही, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें सुनने को आ रही हैं। कितना समय दिया जाएगा और कितनी जल्दी हो जाए, कितनी लेट होगा, ये सब कुछ अभी आने के बाद ही पता लगेगा कि वैकेंसी कब आएगी और कब एग्ज़ाम होगा। तो धीरे धीरे शुरुआत कर दी गई है। अब जितना समय मिल जाता है काम के बाद उतनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और वैसे काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ाई नहीं की थी, तो इतना पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा अगर छोड़ देंगे तो फिर बिल्कुल मन नहीं लगेगा, इसलिए पढ़ने के लिए आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ही टाइम निकालो, लेकिन निकालते रहते हैं। और आप लोग भी निकालिए, क्योंकि पढ़ने का मन तभी करेगा जब मन लगाएंगे। और काम तो ख़त्म नहीं होंगे। काम तो मन होगा तब भी करोगे, नहीं मन होगा तब भी, दोनों काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई करना है तो उसके लिए माइंड सेट करना पड़ता है कि क्या करें यार, पढ़े कि ना पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। सिलेबस नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जब टीजीटी और पीजीटी की सिलेबस देख लीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उसका सिलेबस भी डाल दूँगी आप लोगों को। वैसे तो लगभग सब जगह शेयर हो गया है, लेकिन आप लोगों का बताना तो मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस क्या क्या आ रहा टीजीटी और पीजीटी का। वैसे सेम होता है दोनों का, बस पीजीटी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी सिलेबस सेम ही होता है दोनों का, 19-20 का फ़र्क रहता है। बाकी वही चीज़ें उसमें भी पूछी जाती हैं। जो चीज़ टीजीटी में पूछी जाती है वही पीजीटी में पूछा जाता है। और इसके बाद मतलब उसमें लास्ट में जो संस्कृत का पोर्शन है शायद वो ज़्यादा है उसमें पीजीटी में, तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है। बाकी सेम है, वैसे ही पढ़ाया जाता है। और सारी क्लासें भी सेम ही होती हैं जितना। और कंटेंट के लिए अब धीरे धीरे लगभग डेमो क्लासें चलने लगी हैं, तो आप लोग देख लीजिए। हमारी पढ़ाई तो राम सर से होती है, क्योंकि हमने उनका कोर्स भी लिया था। कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि हमारा अभी कोर्स बाकी भी है, तो हमारी पढ़ाई तो उसी से हो जाएगी। क्योंकि हमारा साल भर का था तो हम जनवरी तक की पढ़ सकते हैं। अगर जनवरी के पहले एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर जनवरी के बाद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे उतने में, और बाकी के नोट्स बना लेंगे, उसी के साथ पढ़ते रहेंगे। और जो यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं राम सर, उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। और अभी तो डेमो क्लासेस चल रही हैं उनकी, तो आप लोग देख लीजिए। तो उसमें आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आप लोग किसी भी टीचर से पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। आप किस सब्जेक्ट से करी हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि हम तो हिंदी के हैं, तो हम तो हिंदी का ही कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब अलग अलग सब्जेक्ट से करते हैं। तो मेरा तो हिंदी ही रहेगा, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसके बाद इसी में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ आगे देखेंगे। अगर मिल गया मौका तो ज़रूर देंगे एग्ज़ाम। बाकी पढ़ाई तो अभी छूटी नहीं मेरी, और ना ही छोड़ पाएंगे, क्योंकि छोड़ने के बाद लगता है जैसे कुछ है ही नहीं समय, क्या करें, टाइम ही नहीं कटता है। तो बढ़िया, इससे अच्छा पढ़ाई करते रहो, बस उसी में व्यस्त रहोगे तो जो माइंड है डिस्टर्ब नहीं होगा। बाकी साइड में आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ और अलग करना चाहते तो उसके लिए देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर सब पढ़ाई करते रहें। क्योंकि
पढ़ने में ज़रूरी नहीं हर समय मन लगे, एक एज भी होती है और परिवार का भी होता है। जितना सहयोग मिलेगा उतना अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अपनी हिम्मत के साथ पढ़ो, नहीं तो फिर लगता है कि अब छोड़ दिया जाए। बस हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने आप से जितना पढ़ पा रहे हैं, जितना टाइम निकाल पा रहे हैं उतने में ही पढ़ लें। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिलेगा समय उतने पढ़ेंगे, बाकी बच्चों की भी पढ़ाई देखी जाएगी, उसके बाद देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।